नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जीके जीएस एंड मैथ्स मीडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यदि आप भी क्लास 10th का बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में, तो मैं अपने YouTube चैनल पे एक सीरीज चलाने वाला हूं जिसमें 2011 से लेकर के 2022 तक साइंस का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उस सभी क्वेश्चन का रिवाइज मैं आप लोगों को कराऊंगा। और इन सभी क्वेश्चन को अगर आप स्टडी करके जाते हैं, इसका अध्ययन करके जाते हैं, तो क्वेश्चन वायरल हो या न हो, आप जो है एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा अपने सेंटर पे। मतलब कि जितना भी क्वेश्चन आने की संभावना रहता है सब क्वेश्चन बैंक से आ ही जाता है। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लड़ने की संभावना जो है अधिक होता है। अब आप देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जो है कैसा तत्व है, तो हीलियम ऑप्शन है अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो हीलियम अक्रिय तत्व है। हीलियम एक अक्रिय गैस है, ठीक है। और हीलियम की तरह बहुत सारे मतलब कि अन्य 5 गैस भी है जो क्या है, अक्रिय गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी क्या हैं, अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैस आवर्त सारणी के वर्ग 18 में उपस्थित होते हैं। सबसे लास्ट में आवर्त सारणी जो है उसके सबसे दाएं भाग में, मतलब कि सब वर्ग 18 में कौन से तत्व उपस्थित रहते हैं, अक्रिय गैस। वर्ग 18 को शून्य वर्ग भी कहा जाता है और इन सभी गैसों को निष्क्रिय गैस या नोबल गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, हीलियम जो है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, नियॉन का परमाणु संख्या 10, उसके बाद 18 का पहाड़ा लिखना है आपको। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिरी 54, उसके बाद 54 में 32 जोड़ देंगे 86। हीलियम की परमाणु संख्या 2, नियॉन की परमाणु संख्या 10, आर्गन की परमाणु संख्या 18, रेडॉन की परमाणु संख्या 36, जेनॉन की 54, और उसके बाद रेडॉन का कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। इसका ट्रिक भी है, अक्रिय गैस का जो है ट्रिक भी है, वो ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। ट्रिक क्या है, देखिए, अक्रिय गैस का जो याद रखने का है ट्रिक है, वह ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, हेमा, नाना और काजोल रानी। ट्रिक का नाम है हेमा, नाना और काजोल रानी। हेमा यानी हीलियम, नाना यानी नियॉन, और यानी एआर आर्गन, काजोल, इसमें से 2 एलिमेंट निकालेंगे, क्रिप्टॉन और जेनॉन। उसके बाद रानी यानी आरएन, ठीक है। अब देखिए, हेमा यानी हीलियम He, इसकी परमाणु संख्या जो है कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। नाना यानी नियॉन, नियॉन की परमाणु संख्या 10, ऑर्गन 18 पे होता है, क्रिप्टॉन 36 पे होता है, जेनॉन 54 पे होता है और रेडॉन 86 पे होता है। ये सभी तत्व जो है अन्य किसी तत्वों के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। और इन सभी तत्वों के बाहकम कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम एक ऐसा तत्व है जो अक्रिय गैस भी है और इसके बाहकम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी अन्य सभी जो अक्रिय गैस हैं
उन सभी अक्रिय गैसों के 72 कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना है? इसके लिए आपको जल का सूत्र याद होना चाहिए। जल का सूत्र क्या होता है भाई? जल का सूत्र होता है H2O। अब रेशियो पूछ रहा है, रेशियो यानी अनुपात, अनुपात यानी बाटा। जल में हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन दिया है तो हाइड्रोजन की संख्या है 2 बटा, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 1, तो 2/1 यानी 2:1। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। और यह तो हो गया आपका जल का सूत्र। इसके बाद भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जल का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। और H2O2 जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र होता है H2O2। दवा के दुकान में मिल जाएगा आपको। इससे क्या किया जाता है? जो घाव है, घाव को साफ किया जाता है H2O2 से, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? H2O2। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? देखिए, जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या 7 होता है। आवर्त जो होता है वह लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट कुल कितने आवर्त हैं आवर्त सारणी में? 3, 4, 5, 6, 7। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। वहीं अगर वर्ग पूछता तो एस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं, डी ब्लॉक में 10 वर्ग हैं और पी ब्लॉक में 6 वर्ग हैं। एस ब्लॉक में 2, डी में 10 और पी में 6। 10 2 12 6 18। आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? तो वर्ग हैं 18। और कितने आवर्त हैं? क्वेश्चन आप याद रखिएगा, 10th के एग्जाम में बार बार पूछता है कि आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। और आवर्त संख्या में वर्गों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है भाई? तो वर्गों की संख्या जो है 18 होती है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है अपना, सिलिका क्या है? सिलिका, सिलिका एक यौगिक है, SiO2, ठीक है ना। सिलिका एक यौगिक है। अगर क्वेश्चन पूछता सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक तत्व है। और किस प्रकार का तत्व है? सिलिकॉन उपधातु होता है। सिलिकॉन क्या होता है? उपधातु होता है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है और द्रव्यमान संख्या 18 होती है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, सिलिका दिया हुआ है, सिलिकॉन नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में आपका जो है सिलिका लिखा गया है। सिलिका मतलब SiO2 क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। अगर पूछता सिलिकॉन क्या है तो हम क्या मारते? उपधातु मारते हैं। लेकिन सिलिका क्या है? सिलिका न तो धातु है, न अधातु है, न उपधातु है, यौगिक है। तो यौगिक ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, बॉन्ड OH बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है? देखिए, बॉन्ड OH बॉन्ड अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल समूह का क्रियाशील मूलक है यह। बॉन्ड OH बॉन्ड क्या होता है? अल्कोहल ग्रुप होता है। इसको माइनस मत पढ़िएगा, इसको बॉन्ड पढ़िएगा। बॉन्ड OH बॉन्ड, दोनों तरफ से इसका बॉन्ड क्या रहता है? खाली रहता है। बॉन्ड CHO, इसको अल्डिहाइड कहते हैं। बॉन्ड COOH, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। बॉन्ड CO बॉन्ड, इसको कीटोन कहते हैं। बॉन्ड O बॉन्ड, इसको ईथर बोलते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है, मल्टीपल चॉइस में इससे ज़रूर आएगा। 100% चांस है कि इससे ज़रूर आएगा कि हाँ
मूलक क्रियाशील मूलक आपको पहचानने आ रहा है कि नहीं। तो बॉन्ड OH बॉन्ड क्या है, अल्कोहल है। इसका सही आंसर होगा सी। उसके बाद है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है और हम लोग ऑक्सीजन गैस को सांस लेते हैं। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यह अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप याद रखिएगा 30.5 किलो जूल पर मोल। 30.5 किलो जूल पर मोल इसका आंसर होगा। ADP के अणुओं के टूटने से इतना ऊर्जा मुक्त होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। भाई यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चेम्बर होता है। जितने भी स्तनधारी है और जितने भी पक्षी हैं उनके शरीर में जो हृदय होते हैं, हार्ट होता है, दिल होता है, उस दिल में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। जितने भी पक्षी हैं, जैसे मुर्गी भी क्या है, एक प्रकार की पक्षी है, तो मुर्गी का जो हार्ट है, दिल है, उसके हृदय में कितने चेम्बर होता है, 4 होता है। जितना भी पक्षी है सभी पक्षियों के हृदय में 4 चेम्बर होगा। और जितने भी स्तनधारी हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो बच्चा पैदा करते हैं, उनके शरीर में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ। मनुष्य के शरीर में 4 कोष्ठ होता है। मेंढक के शरीर में जो है, मेंढक के शरीर में जो दिल है, उस दिल में कितने चेम्बर होते हैं, 3 चेम्बर होते हैं। उसके बाद छिपकली में भी कितने चेम्बर होते हैं, 3 चेम्बर होते हैं। मगरमच्छ के जो हृदय है, मगरमच्छ का जो हृदय है, उसका दिल है, उसके दिल में भी कितने चेम्बर होते हैं, उसके दिल में भी भाई 3 ही चेम्बर होगा। और एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लेना कि मछली के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं। तो मछली के हृदय में केवल 2 चेम्बर होते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। प्रकुंचन दाब को सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। प्रकुंचन दाब को क्या बोला जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर। और इसको औसत प्रकुंचन दाब बोलिए या नॉर्मल प्रकुंचन दाब बोलिए। कितना इसका होगा प्रकुंचन दाब, 120 mmHg। वहीं अनुशिथिल दाब या अनुशीतलन दाब पूछता तो उसका आंसर कितना होता, 80 mmHg। और नॉर्मल बीपी को जो है सिस्टोलिक ऊपर लिखा जाता है और डायस्टोलिक नीचे लिखा जाता है। ऊपर प्रकुंचन दाब को लिखा जाता है और नीचे अनुशिथिल दाब को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता से होता है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करती है। कृत्रिम वृक्क जो है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, जैसे यूरिया हो गया। यूरिया कैसा अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2 का होल 2 या NH2CONH2 होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो यह होगा आपका नाइट्रोजन। आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में जो प्रजनन है बडिंग द्वारा होता है। बडिंग यानी मुकुलन। हाइड्रा जो है ऐसे रहता है, इसके शरीर से एक और हाइड्रा निकल करके टूट के अलग हो जाता है। तो हाइड्रा में प्रजनन बडिंग द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। अपवर्तनांक स्नेल के नियम में आपको बताया गया होगा कि अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है sin i डिवाइडेड बाई sin r। फार्मूला क्या होगा, sin i बटा sin r। आई से होगा अपवर्तन कोण,
आपतन कोण, आई से क्या होगा आपतन कोण, और आपका आर से होगा अपवर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन में आई से आपतन कोण होता है और आर से परावर्तन कोण होता है, लेकिन अपवर्तन में आई से आपका आपतन कोण होगा और आर से क्या होगा अपवर्तन कोण होगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश जब एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रकार के मुड़ने की घटना को ही क्या बोला जाता है? प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। तो यह कोण जो है आई है और यह कोण जो है आपका आर है। यह आपतन कोण है और यह अपवर्तन कोण है, और इसी की जाया, साइन का हिंदी होता है जाया। साइन मीन्स क्या होता है? जाया के अनुपात को क्या बोला जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा? साइन आई बटा साइन आर होगा अपवर्तनांक का फॉर्मूला। अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपका होगा साइन आई बाई साइन आर। तो ए है साइन आर बाई आई है, ये गलत है। बी जो है साइन आई बटा साइन आर है, यह आपका सही है। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? समतल, उत्तल, अवतल। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब अवतल दर्पण का यह जो ध्रुव है और यह फोकस है, इसके बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनने लगता है। डेंटिस्ट जो है, दांत के डॉक्टर, दांतों में उत्पन्न रोग को जो है अवतल दर्पण से ही देखते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? एक स्थिति ऐसा है अवतल दर्पण के लिए जिसमें अवतल दर्पण आभासी, काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, मतलब कि बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम, जब प्रिज्म जो है, प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को गुजारा जाता है या श्वेत प्रकाश को, व्हाइट लाइट को, तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और इसका ट्रिक है VIBGYOR, VIBGYOR। हिंदी का ट्रिक है बैजानी ह पिनाला, बैजानी ह पिनाला। सबसे ज़्यादा झुका हुआ है बैगनी रंग, क्योंकि इसका चाल क्या होता है? कम होता है, इसीलिए यह ज़्यादा झुक जाता है। बैगनी रंग ज़्यादा क्यों झुकता है? क्योंकि बैगनी रंग का चाल जो है कम होता है। तो स्पेक्ट्रम यानी जब पर्दा पे 7 रंग उगता है, स्पेक्ट्रम बनता है, तो कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुका हुआ रहता है? बैगनी रंग आपका सबसे ज़्यादा झुका हुआ रहेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है लाल, हरा, पीला, बैगनी। सबसे ज़्यादा कौन झुकेगा भाई? बैगनी झुकेगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? घरेलू उपयोगों में विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लघु पतन के समय जब अचानक विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो उसके ऊष्मीय प्रभाव से फ्यूज जो है गल जाता है, और घरों में जो महंगा चीज़ जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इस सबको बचा देता है क्या? विद्युत फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। प्रतिरोध कैसे निकालते हैं ओम के नियम से, और ओम के नियम का ट्रिक है वीर, VIR, V बराबर IR। तो V गुना आई इधर जाके बटा आई हो जाएगा, तो V बटा आई बराबर क्या हो जाएगा? R, या R बराबर V बटा आई। तो R बराबर क्या होना चाहिए? V बटा आई। यह अपना जो है करेक्ट आंसर है। प्रतिरोध ज्ञात करने का यह फॉर्मूला है, R बराबर V बटा आई। अब उसके आगे देखिए,
डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा निकलती है भाई? डायनेमो से डिस्ट धारा डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट एसी करंट दोनों निकलता है। डायनेमो से एसी भी निकलता है और डायनेमो से डीसी भी निकलता है, क्योंकि डायनेमो दो प्रकार का होता है। डायनेमो को अंग्रेजी में जनरेटर बोला जाता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। उसके बाद डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में रहता है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी जो है इसमें जैविक पदार्थ की मात्रा पाया जाता है, यह बायोगैस ईंधन है। लकड़ी, गोबर गैस भी बायोगैस ईंधन है, कोयला भी बायोगैस ईंधन है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। सही आंसर जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, नाभिकीय ऊर्जा। यह जो वीडियो हम बनाए हैं, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एंड मैथ्स मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और इस तरह की आगे इस तरह का जो वीडियो है हम बना बना कर अपने यूट्यूब चैनल पे डालते रहेंगे। और क्लास 10th का जो आप अगर बिहार बोर्ड से हैं तो आप मेरे चैनल से क्लास 10th का तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, जय हिंद।